हाय एवरीवन, मेरा नाम है आरुषि शर्मा और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एवरीथिंग अबाउट मैनिफेस्टिंग। आई श्योर यू, अगर आपने ये वीडियो देख लिया और जो इसमें मैं बता रही हूँ उस पर एक्शन लिया, यू विल बी अ मास्टर एट मैनिफेस्टिंग। और ये मैं कैसे कह सकती हूँ, बिकॉज आई कंसिडर माई सेल्फ अ मास्टर एट मैनिफेस्टिंग। I started manifesting in 2020 और in the span of 3 years मैंने बहुत कुछ manifest किया है। अपनी क्लासेस ऑनलाइन करवा देना, मेरे पेरेंट्स की एयर टिकट कैंसिल करवा देना, वेदर चेंज ऑल द टाइम, गुड ग्रेड्स, एवरीथिंग एंड अ लॉट मोर। एंड जो मैं आप सबको इस वीडियो में बताऊंगी, इफ़ यू टेक एक्शन ऑन इट, आप भी बहुत ईजीली मैनिफेस्ट कर सकते हैं। So let's start with the basic question, what is manifesting? तो manifest का जो literal meaning है, that is clear and obvious to the mind, मतलब जो obvious है। अब manifesting in spiritual term means जो आप सोच रहे हैं या जो आप चाहते हैं, आप उसे अपनी real life में manifest करते हैं, उसे वो obvious बनवाते हैं। For example, मैं एक अच्छे कॉलेज में जाना चाहती हूँ। अब मैं एक अच्छे कॉलेज में अभी जा नहीं रही हूँ, बट अगर मैं उसको मैनिफेस्ट करूँगी तो इन फ्यूचर मैं एक अच्छे कॉलेज में ईजीली अपनी एडमिशन करवा सकती हूँ। सो दिस इज़ मैनिफेस्टिंग। नाउ हाउ टू मैनिफेस्ट? सो देयर आर 2 लॉज, वन इज़ लॉ ऑफ अजम्पशन एंड द सेकेंड वन इज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये दोनों लॉज बहुत पॉपुलर हैं, आई एम श्योर आपने इनका नाम कभी ना कभी तो सुना ही होगा। एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दीज वन बाय वन। एंड लॉ का मतलब क्या है? जो एविडेंट है यूनिवर्स और अर्थ पे, वो जो चीज़ हो के रहेगी, जो काम करती है, दैट इज़ अ लॉ। सो लॉ ऑफ अजम्पशन एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक लॉ है, 2 लॉज हैं और ये हमेशा हो के ही रहेंगे। तो इन पे सस्पिशन तो हम नहीं कर सकते बिकॉज दे आर लॉज। और साइंस स्टूडेंट्स को तो पता है लॉज आर लॉज, दे आर सेट इन स्टोन। एंड सिमिलरली लॉ ऑफ अजम्पशन एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बिल्कुल सस्पिशन का कोई चांस ही नहीं है इसमें बिकॉज ये एक लॉ है, 2 लॉज हैं। सो द फर्स्ट वन जो मैं एक्सप्लेन करूँगी, दैट इज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ये है, आप ऐसी फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करें जिससे आप अपने डिज़ायर को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे पास कोई चीज़ है, तो मैं उस चीज़ पे मेरी जो फ्रीक्वेंसी है वो वाइब्रेट कर रही है। सो एवरीवन नोज दैट वी आर मेड ऑफ एटम्स एंड पार्टिकल्स। तो जो पार्टिकल्स है वो एक फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मानना ये है कि अगर मैं उस स्टेट पे, इस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करूँ जो मेरे डिज़ायर्ड स्टेट की है, तो मैं उसे ईजिली डिज़ायर्ड रियलिटी में ले आऊँगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जो आपको चाहिए होता है, आप वो सोचते हैं, आप समझते हैं कि वो आपके पास ऑलरेडी है एंड यू आर ग्रेटफुल फॉर इट। आपको हमेशा खुश रहना पड़ता है कि वो चीज़ तो मेरे पास ऑलरेडी है। एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आप उसे अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। आप जैसे भगवान को थैंक्स बोल देंगे, लेटर टू यूनिवर्स लिखेंगे, विजुअलाइज करेंगे, स्क्रिप्टिंग करेंगे, ये सोचकर कि आपके पास वो चीज़ आ रही है या ऑलरेडी आ चुकी है और आप ग्रेटफुल हैं। उससे आप किस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करोगे? ग्रेटफुलनेस की, कि हाँ मेरे पास ये चीज़ ऑलरेडी है। तो उस फ्रीक्वेंसी पे जब आप वाइब्रेट करोगे तो आप जो है शिफ्ट करोगे इनटू यूनिवर्स। वी नो देयर आर मल्टीपल यूनिवर्सेस। तो आपकी जो अभी रियलिटी है वो चेंज हो जाएगी, किसी और रियलिटी में आप शिफ्ट करोगे जो आपकी फ्रीक्वेंसी से मैच करता है। सो नाउ आप एक ऐसी फ्रीक्वेंसी पे होगे जहाँ पे आप उस यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी से मैच करोगे और इस यूनिवर्स में आपके पास वो चीज़ ऑलरेडी है। सो द नेक्स्ट लॉ इज़ लॉ ऑफ अजम्पशन। लॉ ऑफ अजम्पशन ये है कि जो आप अज्यूम करते हो वो सच हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे 10 करोड़ रुपए चाहिए, तो मैं डिल्यूजनल बन जाऊंगी कि मेरे पास 10 करोड़ रुपए हैं। और जब मेरे सबकॉन्शियस माइंड को बार बार लगेगा कि हाँ मेरे पास 10 करोड़ रुपए हैं, 10 करोड़ रुपए हैं, तो वो कुछ ना कुछ करके एक ऐसी रियलिटी क्रिएट करेगा जहाँ मेरे पास 10 करोड़ रुपए आ जाएंगे। इसे हम RAS की तरह समझ सकते हैं। RAS की वजह से जो भी हमारा माइंड है वो हमें बस वही चीज़ दिखाता है या फिर सुनवाता है जो हमारे लिए वैल्यूएबल है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं बैठी हूँ और बैकग्राउंड में बहुत शोर आ रहा है पर वो मेरे लिए वैल्यूएबल नहीं है, तो वो धीरे धीरे
विद प्रैक्टिस मेरा माइंड वो बिल्कुल ब्लॉक कर देगा, वो मुझे वो फील नहीं करवाएगा कि बैकग्राउंड में कुछ चल रहा है, और वो वही चीज़ दिखाएगा जो मेरे लिए वैल्यूएबल है। उसे हम RAS कहते हैं। सो लॉ ऑफ अजम्पशन इज सिमिलर। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, अगर आप इसे बार बार एक चीज़ बताओगे तो वो उसे सच मानने लग पड़ेगा और वो आपको वही चीज़ दिखाएगा जो आपका दिमाग मानता है। नाउ अब आप लॉ ऑफ अजम्पशन एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ कैसे करें अपनी लाइफ में टू मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स। बहुत सारी टेक्निक्स हैं, मल्टीपल वेज हैं। देयर आर फ्यू टेक्निक्स जो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। द फर्स्ट वन इज़ रेपिटेटिव अफर्मिंग। अफर्मेशंस आपको पता है, अफर्मेशंस आर सिंपल सेंटेंसेस। अफर्मेशंस होता है जिसमें लास्ट में पीरियड लगा हो सेंटेंस के बाद में। तो कोई भी अफर्मेशन का मतलब ये है कि ये चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ वाइट इन कलर, ये वाइट कलर का है, दिस इज़ एन अफर्मेशन। तो जब आप बार बार एक चीज़ अफर्म करेंगे, आपके सबकॉन्शियस माइंड को लगेगा कि ये एक्चुअल में है। तो इससे आप दो काम कर रहे हैं, आप लॉ ऑफ अजम्पशन भी यूज़ कर रहे हैं, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यूज़ कर रहे हैं। बिकॉज लॉ ऑफ अजम्पशन आपका सबकॉन्शियस माइंड मान जाएगा बार बार रिपीट करने से कि हाँ ये वाइट कलर का है, विच इज़ एविडेंट, ये मैनिफेस्ट हो चुका है। बट अगर फ्यूचर में आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आज सनी डे है, ठीक है, आज सनी डे 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 है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड को लगेगा आज सनी डे है, नहीं मैं नहीं चाहती आज सनी डे, आज रेनी डे है, आज रेनी डे है, आज रेनी डे है। तो मैं बार बार अफर्म करूँगी कि आज रेनी डे है, तो मेरे सबकॉन्शियस माइंड को लगेगा कि ओह आज रेनी डे है, तो बार उसे लगेगा और आज रेनी डे हो जाएगा। आई नो ये मैजिकल साउंड करता है, बट इट एक्चुअली वर्क्स अगर आप वेवर ना करो। एंड आप इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कैसे यूज़ कर रहे हो, आपकी फ्रीक्वेंसी उस ग्रेटफुलनेस पे जा रही है कि आज रेनी डे है। यस, आप बार बार सोच रहे हो कि यस आज रेनी डे है, आज रेनी डे है, आज रेनी डे है। ठंडी हवा, दिल्ली में बहुत गर्मी थी, ठंडी हवा आएगी, ठंडी बारिश होगी, ठंडा मौसम हो जाएगा। यू आर ग्रेटफुल फॉर इट, तो आप उस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट भी करोगे। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यूज़ हो रहा है, लॉ ऑफ अजम्पशन भी यूज़ हो रहा है। एंड दिस इज़ द easiest way to manifest repetitive affirming. I do it all the time. The next one is visualizing. Visualizing के अंदर आप visualize करते हैं अपने माइंड में बार बार एक चीज़। इसे हम डे ड्रीमिंग के साथ कंपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको एक अच्छे कॉलेज में जाना है, तो आप अपने दिमाग में एक इंसिडेंट बार बार रिपीट कीजिए कि आपने DU का पोर्टल खोला और वहाँ पे आपका नाम में आ गया ये इस कॉलेज का नाम, और वो इंसिडेंट आपने अपने पेरेंट्स को बताया और वो भी बहुत खुश हुए और बार बार वो आपको कह रहे हैं कंग्रेचुलेशंस कंग्रेचुलेशंस। तो ये जो इंसिडेंट है आप वो बार बार विजुलाइज करके अपने माइंड में रिपीट करेंगे, उससे भी सेम फ़ायदा है। आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता चल जाएगा, उसे लगेगा कि ओह एक्चुअल में हो गया है, तो अब मैं इसे दिखाता हूँ, मैं एक्चुअल में ये करके दिखाता हूँ। इन योर रियलिटी आपके साथ वही होगा। द थर्ड थिंग इज़ स्क्रिप्टिंग। तो स्क्रिप्टिंग में बहुत सारे मेथड्स हैं, 3-6-5 मेथड, 7x7x7 मेथड्स, बट उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। ऑल यू हैव टू डू इज़ टेक अ पेपर और जो भी चीज़ें आपको चाहिए आप वो लिखेंगे। दिस इज़ सिमिलर टू अफर्मेशंस। अफर्मेशंस में आप वो बोलते हैं, दिमाग में सोचते हैं, स्क्रिप्टिंग में आप वो लिखते हैं, सिंपल। एंड अगर आप वो बार बार लिखेंगे तो आपके दिमाग को लगेगा कि अच्छा ये बार बार लिख रहा है तो ये सच ही होगा। तो मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को कहता हूँ कि ये कर दे एंड वो हो जाएगा। देयर आर मैनी अदर मेथड्स, फॉर एग्जाम्पल लेटर टू द यूनिवर्स। इसमें हम गॉड, भगवान, यूनिवर्स जिसको भी आप मानते हैं उसको आप लेटर लिखेंगे, डियर गॉड, डियर भगवान, डियर यूनिवर्स, डियर एनीथिंग, कॉमा, फिर आप वो लेटर लिखेंगे कि आई एम सो ग्रेटफुल, आपने मुझे ये दिया, आपकी वजह से मैं इस कॉलेज में चली गई, मेरे इतने अच्छे मार्क्स आए, मैं इतनी सुंदर हो गई, कुछ भी। एंड आप नीचे लिखेंगे थैंक यू। उससे आपके दिमाग में ग्रेटफुलनेस का भाव आ गया एंड आपके दिमाग को लगेगा कि ओह किसी चीज़ के लिए थैंक यू बोल रही है, मतलब वो चीज़ हो चुकी है। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड वो वापस करेगा। Now there are some things that you have to keep in mind while manifesting is you have to stay consistent. ऐसा नहीं होगा कि आपने 4 बार बोल दिया कि I am good at this, I am good at this, I am good at this, और फिर अगली बार अगले ही सेकंड आप बोलने लग पड़े कि कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ।
आपके माइंड को बार बार आपको बताना पड़ेगा। जितनी बार आप बताओगे उतना ज़्यादा जल्दी होगा। एंड मैंने बहुत बार ट्राई किया है, दिस वर्क्स, ट्रस्ट मी दिस वर्क्स, बट यू डू नॉट हैव टू वेवर। Please do not waver. That is the most important thing. And if you're following law of attraction, तो you have to keep in mind कि आपका मूड ख़राब ना हो। ओके, कोशिश करें कि आप जितने अच्छे मूड में, जितने भी ग्रेटफुलनेस के मूड में रह सकते हैं, जिस फ्रीक्वेंसी पे आपको वाइब्रेट करना है उस फ्रीक्वेंसी में रह सकते हैं, बिकॉज़ हर एक इमोशन का डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होता है। एंड जितना भी आप अच्छे मूड में रह सकते हैं आप रहें। एंड इफ़ यू यूजिंग लॉ ऑफ अजम्पशन, तो जितना रिपीट कर सकते हैं करें। एंड यू कैन ऑल्सो कंबाइन बोथ ऑफ दीज। यू कैन stay in a good mood plus affirm all the day and you'll get it. So this was it. Hope you liked the video and I'll see you soon.